क्या कह रहे हैं? नाचूंगी गूलड़ तले, सारी रात नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले। न साबिरे पाक राजी होगे, न गरीब नवाज राजी होगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। आज विलायत के नाम पर ढोंग बहुत है और उसी सिलसिले चिश्तिया का सहारा लेकर लोग अक्सर ढोंग कर रहे हैं। नाचने मटकने वाले, कव्वालियों में झूमने वाले कहते हैं हम चिश्ती हैं। बोलो, सरकार गरीब नवाज का सहारा और आड़ लेकर, सिलसिले चिश्तिया की आड़ लेकर रातें गुजार दी नाचते नाचते, ठुमके लगाते लगाते। तुम कलियर में जाते हो देखते हो, अजमेर में जाते हो देखते हो, और दुनिया भर में आप देख रहे हो सिलसिले चिश्तिया, साबरिया, इनका सहारा और आड़ लेकर लोग मटक रहे, नाच रहे। क्या कह रहे हैं? नाचूंगी गूलड़ तले, सारी रात नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले। हमने कहा नीम तले भी नाच ले, पीपल तले भी नाच ले, तू हर पेड़ के नीचे नाच ले। न साबिरे पाक राजी होगे, न गरीब नवाज राजी होगे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत। बहुत खूब हजरत, जिधर चाहे नाच ले जी, चाहे जितने ठुमके लगा ले, चाहे जितने नाच लो। और ये जितने नाचने वाले, अक्सर इन नाचने वालों को जब देखोगे ना तो कोई सुल्फा पिए हुए होगा, कोई चरस पिए हुए होगा। बर्बाद कर दिया हमारी कौम के नौजवानों को इन चरसियों ने। हम तो जलसों में जाते हैं, ये लोग सारे जलसों में जाते हैं, जब रोड से गुजरते हैं कई मंजर निगाहों के सामने ऐसे आते हैं हमारी कौम के नौजवान, मगर उनकी हालत ये कि टांगे हिल रही हैं। अगर उसका जिस्म सेंटर यहां है तो पैर एक उधर भाग रहा है, पिलपिला गई टांगे बिल्कुल। ऐसी हालत में मगर कर क्या रहा है? तबीयत, इसे कोई परवाह नहीं किसी की, इसे वही धुन लगी है। रगड़ रगड़ के तबीयत से मसल मसल के लाया, अब सिगरेट नहीं थी तो भीख मांगने लगा। जैसे तैसे उसका भी इंतजाम करके लाया, अब उसमें भर के इसने कश लगाया। कश लगा के ये समझ रहा कि दुनिया का सारा मजा आ गया, मगर वो कश लगाने वाले इतना याद रख ले, तू मुसलमान है, तू ताजदारे मदीना का गुलाम है। याद रखना नौजवानों, तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम नशा करके नालियों में पड़े रहो। मुसलमान जवान की शान तो ये कि वो मोहम्मद बिन कासिम होता है तो 14 साल की उम्र में लश्कर का सिपह सालार बन जाता है और इस्लाम का परचम बुलंद कर देता है। मोमिन जवान की शान तो ये वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाता है और वो अपनी बहनों की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए तलवार उठा लेता है। खुदा की कसम, फिर सारे यहूदो नसारा कांपते थर्राते नजर आते हैं। लेकिन लोगों, क्या अजीब जमाना है, क्या माहौल हो गया, कौम हमारी तबाह हो गई। जिस नौजवान से दुश्मन कांपते थे, थर्राते थे, आज वो नौजवान नशा करके कांप रहा है। अल्लाह, शराबे धड़ल्ले से, जुआ धड़ल्ले से। बहुत शानदार है? बोलो है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको।
लोग कह रहे हैं बेटा नाफरमान हो गया, अम्मा की शिकायत है बेटी नाफरमान हो गई, बात नहीं सुनती। लेकिन मेरे अजीजों एक बात बड़ी अहम बताने लगा हूं, सुनो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बच्चों को हुक्म दिया कि माँ बाप का अदब करो, उनकी इज्जत करो, उनके साथ भलाई करो। अल्लाह ने फरमाया व बिलवालिदैनि इहसाना, परवरदिगार ने फरमाया वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह का हुक्म है वालिदैन के साथ भलाई करो। लेकिन तुमने कभी सोचा कि कुरान का फरमान सामने है, नबी का फरमान सामने है, लेकिन बेटा फिर भी बाप के साथ भलाई नहीं कर रहा। नबी का फरमान मौजूद है मगर बेटी फिर भी माँ की वफादार नहीं। क्या वजह है, क्या सबब है? ऐ लोगों जरा गौर करो। वजह सिर्फ इतनी सी है, सबब सिर्फ इतना सा है कि माँ बेटी को, बेटे को, बच्चों को प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहुत करता है। सारी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, कहते हैं हम बच्चों के लिए मोहसिन हैं, और वाकई हैं, बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया करते हैं। मगर एक बात सुनो, बच्चों को कहा जाता है, हुजूर का फरमान भी है, माँ बाप ने तुम्हारे साथ भलाई की। अल्लाह का भी फरमान है, माँ बाप ने तुम पे रहम किया, तुम भी इन पर रहम करो, तुम भी इनके साथ भलाई का मामला करो। लेकिन नहीं कर रहे, नहीं कर रही औलादें। वजह यह है कि माँ बाप जितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं, ये प्यार कुछ भी नहीं है, ये मोहब्बत कुछ भी नहीं है, इससे हजारों दर्जा ज्यादा अल्लाह ताला अपने हर बंदे से मोहब्बत किया करता है। तो ऐ लोगों, परवरदिगार हमसे आपसे मोहब्बत किया करता है, लेकिन हमारी कमी क्या है? हमने अल्लाह की मोहब्बत को नहीं देखा, हम अल्लाह के साथ वफादार नहीं हुए। तो गौर करो, इतना प्यार करने वाला खुदा जब हम उसके साथ वफादार नहीं, तो हमारा प्यार देखकर हमारी औलाद हमारे साथ क्या वफादार होगी? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत शानदार बयान हो गया सर, वाह वाह, बहुत अच्छा। जब हम वफादार अपने रब के साथ नहीं, तो औलाद से कैसी तमन्ना करते हैं कि हम उसे प्यार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वफादार हो। जितना प्यार हम कर रहे हैं अपनी औलाद को, उससे हजारों, सैकड़ों, हजारों दर्जे ज्यादा परवरदिगार बंदों से प्यार करता है। तो जब बंदे ने रब के प्यार को भुलाया, तो फिर इसके साथ भी वही मामला हुआ। इधर बंदा रब के प्यार को भुला कर नाफरमान बना, इधर इसकी औलादें भी नाफरमान हो गईं, इसकी औलादें भी इसके साथ वफा नहीं कर रही हैं। यही वजह है कि आज इंसान को हर तरफ से फकत धोखा मिल रहा है। उसका दोस्त उसे धोखा दे रहा है, उसका रिश्तेदार धोखा दे रहा है, उसके रिश्तेदार भी दगा दे रहे हैं, उसके घर वाले वफा नहीं कर रहे हैं, बेटा बेटी वफा नहीं कर रहे हैं, बीवी वफा नहीं कर रही है। वजह क्या है कि तूने अल्लाह से वफा नहीं की, जमाना तुझसे बेवफाई कर बैठा। तुम अल्लाह के वफादार बन जाओ, जमाना तुम्हारे साथ में वफा करने लगेगा। मगर अल्लाह के वफादार कहां हैं हम? अल्लाह ने फरमाया नमाज अदा करो, हम नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, ठुमके चाहे जितने लगवा लो। अल्लाह ने फरमाया झूठ ना बोलो, मगर झूठ इतना ज्यादा, हर चौराहे पे झूठ बोला जा रहा है। हद हो गई। नमाज पढ़ के बंदा निकला, मस्जिद के दरवाजे पे आया, अभी नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के निकला है, लेकिन फौरन दरवाजे पे आकर झूठ बोलने लगा, फौरन दरवाजे पे आकर गीबत करने लगा, दरवाजे पे आकर चुगली करने लगा, और कोई नहीं मिला तो इमाम साहब की चुगली चालू हो गई, इमाम साहब की ही गीबत। इमाम इतना बड़ा मकाम, और उसकी गीबत कहां कर रहे हैं? नाली के स्लिप पे बैठ के इमाम की गीबत। इमामों को सताने वालों, इनकी गीबतें करने वालों, जरा ख्याल किया करो। और इमाम साहिबान भी जरा दिल को तसल्ली पहुंचा लिया करें। एक साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि इमाम साहब थे, कह रहे हजरत लोग पीछे पड़ गए, लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा क्या हुआ?
कि लोग पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा इन्होंने नियत भी तो की है तुम्हारे पीछे खड़े होके पीछे इस इमाम के, तो ये तो तुम्हारे पीछे ही पीछे हैं। इन्होंने जब कह दिया पीछे इस इमाम के, तो नमाज में भी पीछे है, बाहर भी पीछे है, तुम्हें ही देख रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे ही। कहां जाओगे, क्या खाओगे, क्या लाओगे, क्या गुनगुनाओगे, क्या पहनोगे, हद हो गई मियां। इमाम की हर चीज पर नजर है, लेकिन कभी खुद पे नजर नहीं डाली। अपने आप पे नजर डालो। अल्लाह ताला का कुरान गवाही दे रहा है, परवरदिगार ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह ताला ने फरमाया अपनी जात पे नजर डालो, अपने आप को जरा गौर से देखो। तुम खुद शनास बनने की कोशिश करो। खुदा की कसम याद रखना, अगर खुद शनास बन गए तो खुदा शनास बन जाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। खुद शनास बने नहीं, खुदा शनास बनने निकल पड़े। रात दिन गीबत, रात दिन झूठ, रात दिन झूठ, रात दिन चोरी, रात दिन ये तमाम चीजें हमारे अंदर। और फिर कव्वालियों में नाच के हम कह रहे हैं हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी शरीयत वाले। याद रख